हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा पाठक फ्रॉम नीलांज ट्यूटोरियल्स। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 तरीके होते हैं: एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल एंड क्रैमर्स रूल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाने वाली हूँ। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x + 2y = 29, 5x - y = 18। अब यहाँ पे जो है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन बाय 2, ताकि इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें जो तीसरा इक्वेशन मिला वो मिला 10x - 2y = 36। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वो दोनों तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब आपके पास इक्वेशन मिल गया है 1 और 3 का, दैट इज 3x + 2y = 29 और 10x - 2y = 36। अब जब ये लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें इन कोएफिशिएंट के आगे लगे हुए साइन के ऊपर ध्यान देना है। अगर दोनों के पास सेम साइन है, जैसे प्लस प्लस या माइनस, तो उन इक्वेशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर दोनों के पास अपोजिट साइन है तो उन इक्वेशन को हमें ऐड करना पड़ता है। तो क्योंकि इनके कोएफिशिएंट के आगे अपोजिट साइन लगा है, इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमें मिला है 13x = 65। x = क्या हो जाएगा, 65/13, क्योंकि 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में था, ये इस तरफ आने के बाद डिवाइड हो गया। और जब 13 से हमने 65 को डिवाइड किया, वी गॉट 5 एज एन आंसर। अब ये x = 5 हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1, 2 या 3, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। 3x + 2y = 29, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। जब मैंने इसमें x की वैल्यू 5 डाली तो आपको मिला 3 × 5 = 15 + 2y = 29। तो 2y = 29 - 15, 2y = हो गया 14। तो y = आपको क्या मिलेगा, 14/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाने का डिवाइड होगा। y = आपको आंसर आएगा 7, क्योंकि 2 से 14 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 7। तो आपके x और y का वैल्यू आया 5 और 7। यही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7। तो ये जो दो इक्वेशन है, इसमें अगर आप x का वेरिएबल ले लो तो पहले वाले इक्वेशन में x का वेरिएबल है 1 और दूसरे वाले में 3। उसी तरह y का वेरिएबल फर्स्ट वाले में 7, दूसरे वाले में 2। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 में बाय 3। तो जैसे कि मैंने कहा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा 3x + 21y = 30। और फिर सेकेंड चीज़ मैंने बोला था कि जब हमको जो दो सेम कोएफिशिएंट हमने रेडी कर लिया तो आपको उसका साइन देखना है। तो यहाँ इसके पास भी पॉजिटिव साइन है और इसके पास भी पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब हमको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। आपको मिलेगा, ये तो कट जाएगा, आपको मिलेगा 21 और 2 दोनों का कोई साइन देखेंगे तो क्या है, प्लस और माइनस। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर दो अपोजिट साइन है तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, ऐड। तो ये हो गया 23y। इन दोनों का सेम साइन है, इसलिए ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, और आपको मिला 23। अब y = क्या होगा, 23/23। ये जो y यहाँ 23 मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड हो गया और आपको आंसर मिला 1। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। जैसे मैंने इक्वेशन 1 में डाला तो x + 7y था, तो 7y की जगह पे 1 आ गया = 10। तो आपको मिलेगा x + 7 = 10। देयरफॉर x = क्या लिखोगे, 10 - 7, क्योंकि ये पॉजिटिव है, उधर गया तो नेगेटिव हो गया। x = 3। तो आपका सॉल्यूशन क्या हुआ, xy का क्या मिला है, 3 और 1। आप वेरीफाई भी कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या करो कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इनके x और y की वैल्यूज़ डाल दो। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, x + 7y = 10, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x + 7y। तो 3 और 1 वैल्यू डालने के बाद आपको आंसर मिला 10, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम विथ सेकेंड इक्वेशन लिया, 3x - 2y = 7। तो जब हमने उसमें वैल्यू डाली तो आपको आंसर मिला 7, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो सही है। इसी तरह आप हर एक इक्वेशन x और वैल्यू की मिल जाने के बाद आप इक्वेशन में
पुट करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो और आप ये जान सकते हो कि आपका सॉल्यूशन राइट है या रॉन्ग। देन नेक्स्ट कम्स सब्सटीट्यूशन मेथड। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड। जैसे कि आपने इक्वेशन देखा (5m-3n = 9, m-6n = -7। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये और सेकेंड इक्वेशन हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, दूसरे वेरिएबल का साइड चेंज कर देंगे। तो जैसे m को हमने यहीं छोड़ दिया, 6n को वहाँ ले गए तो वो +6n हो गया। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब ये जो थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। तो m की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, -7 + 6n। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 7 ज़ा कितना होता है, 35। और सिंस यहाँ माइनस साइन है इसलिए -35। 5 6 ज़ा होता है 30 और सिंस यहाँ पॉजिटिव साइन है इसलिए प्लस साइन। -3n = 19। अब -35, अब 30n में से 3n गया तो 27n बचा = 19। अब ये 27n को यहीं रखा, ये -35 को उस तरफ ले गए तो वो हो गया +35। 27n = क्या मिला आपको, 54। इन दोनों को ऐड करने के बाद अब ये 27 यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और आपको मिलेगा 27। 54 डिवाइड बाई 27 और 27 2 ज़ा कितना होता है, 54। तो n = हो गया 2। अब ये n की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैंने इक्वेशन 3 में डाल दी। तो m = -7 + 6n था। तो अगर मैंने 2 डाल दिया तो ये हो गया m = -7 + 12। तो प्लस ये +12 है, +12 में से 7 गया तो आपको मिला +5, क्योंकि हाईएस्ट नंबर का आप साइन लिखते हो। तो m और n की वैल्यू आपको मिली है 5 और 2। दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1/3x + y = 10/3 दिया है, 2x + 1/4y = 11/4। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो पहला इक्वेशन ले लो। उसमें पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन पहले लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 है उसे हटाना है। तो मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन 1/3x था, उसमें इधर 3 से मल्टीप्लाई +3 × y = 3 × 10/3। तो ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया। आपको इक्वेशन मिला x + 3y = 10। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो मुझे इक्वेशन मिला 8x + y = 11। अब इस दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे y का कोएफिशिएंट सेम करना था इसलिए मैंने फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे आंसर मिला 24x + 3y = 33। अब जैसे कि इसका पॉजिटिव 3y है और इसका भी पॉजिटिव 3y है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड और फिफ्थ। तो आपका थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या था, x + 3y = 10 और फिफ्थ क्या है, 24x + 3y = 33। तो फिफ्थ में से जब थर्ड को आपने माइनस किया तो आपका क्या होगा, 3y कट गया, ये हो गया 24x और ये x। तो ये क्या मिलेगा आपको, 23x और यहाँ पे ये क्या मिलेगा, 23, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे इसलिए ये क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट। और x = क्या हो गया, 23/23। आपको x की वैल्यू मिल गई 1। अभी यही x की वैल्यू आप जब दूसरे इक्वेशन में डालोगे, जैसे इक्वेशन नंबर 3 में डाला तो आपको x की, वो इक्वेशन नंबर 3 था x + 3y = 10। तो 1 + 3y = 10। 3y = क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपको मिलेगा 9। y = हो गया 9/3, y = 3। तो x और y की सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, 1 और 3 इज़ द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने बताया था, आप वेरीफाई कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में डाल के। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।